पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार। पैसा वसूल के इस नए अध्याय की दूसरी कड़ी में मैं श्रुति आपका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, लेकिन उससे पहले देखेंगे इस हफ्ते की खास खबरें। एक रिपोर्ट के अनुसार मध्यम वर्ग की बढ़ती आय की वजह से खाद्य वस्तुएं जैसे डेयरी, चीनी, खाद्य तेल की भी मांग बढ़ गई है। इसलिए कृषि क्षेत्र में जोरदार तेजी की संभावना है। ईपीएफओ इस साल अक्टूबर से करीब 5 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को कोर बैंकिंग सेवा की तरह स्थायी ईपीएफ खाता उपलब्ध कराएगा। स्थायी या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलने पर नौकरी बदलने वालों को अब पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिबिल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में लोन लेने वाले लोगों में 30 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आयकर का ई रिटर्न भरने के बाद हार्ड कॉपी पोस्ट ऑफिस से भेजने की परेशानी दूर करने के लिए आयकर विभाग करदाताओं के सत्यापन के लिए डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा मार्च 2015 से लागू करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 घरेलू निजी बैंकों को विदेश से सोने की आयात करने की मंजूरी दी है। इससे बाजार में मिलने वाले सोने की मात्रा बढ़ जाएगी और तस्करी भी कम हो जाएगी। व्यय सेगमेंट में आज हम रूबरू होंगे एक निम्न वर्गीय परिवार से जो बड़ी जद्दोजहद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इस परिवार की आर्थिक परिस्थिति पर, जो एक ऑटो रिक्शा चालक के वेतन पर आश्रित है। रत्ना नायर लेकर आ रही हैं इस परिवार की वित्तीय कठिनाइयाँ। आज हम आपको ले चलते हैं चेंबूर के निवासी श्री दिलीप पांडे जी के घर। पांडे जी एक ऑटो रिक्शा चालक हैं और पूजा पाठ करने में भी रुचि रखते हैं। उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ हैं और उनके 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा 8वीं, बेटी 6ठी और छोटा बेटा दूसरी श्रेणी के छात्र हैं। 1992 में दिलीप जी का मुंबई शहर से नाता जुड़ा और 1998 में वे एक कंपनी के कर्मचारी से ऑटो रिक्शा चालक बने। आज ऑटो रिक्शा तथा पूजा पाठ के सहारे पांडे जी अपने परिवार की बागडोर संभाल रहे हैं। 15,000 में ऑटो रिक्शा से महीना कमा लेता हूँ। 1,000-2,000 पूजे पाठ में मिल जाता है, फिक्स नहीं है। कुल महीने का इनकम 16,000-17,000 इनकम हो जाता है। वाइफ घर पे रहती है और बाहर काम पे नहीं जाती है। पांडे परिवार का मासिक खर्च लगभग 10,000 रुपए है और एक महीने का बचत 5,000 के आसपास होता है। कटौती करके 10,000 महीने का खर्च 10 कभी 11 भी हो जाता है। त्योहार आया, कभी बीमारी आ गया, कुछ पढ़ाई में फीस ज़्यादा भरना पड़ा, तो इसमें खर्च बढ़ जाता है। दिलीप जी की 2 जीवन बीमा पॉलिसीज हैं। एक उनके नाम पर है और दूसरी उनकी पत्नी के नाम पर, परंतु मेडिक्लेम से अभी वे अनजान हैं। मैं साल का 3,000 भरता हूँ, वाइफ का 26,500 रुपये में वाइफ का भरता हूँ। मनी बैक पॉलिसी है मेरा। पॉलिसी कवर उसका 55,000 मेरा है, पर 5,000 मेरा वाइफ का है। पांडे जी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से कोई बचत या निवेश नहीं किया है, लेकिन उनकी बेटी के विवाह के लिए उन्होंने 15,000 रुपए बैंक के बचत खाते में रखे हैं, लेकिन गहनों में कोई निवेश नहीं किया। बेटी अभी छोटी है, उसके शादी के लिए कोई तैयारी मैं नहीं किया हूँ। छोटा सा 15,000 रुपया उसके शादी के लिए मैं बैंक में रख दिया। अभी छोटी है, कोई गहना नहीं बनाया। दिलीप जी का कोई लोन नहीं है, उनका घर भाड़े का है और उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। गांव में पांडे जी की थोड़ी जमीन है, जिसकी देखरेख उनके भाई करते हैं। जमीन से उनकी कोई कमाई नहीं होती है। कम कमाई और बढ़ते खर्चों से जूझ रहे पांडे जी हमारे एक्सपर्ट से कुछ उपाय चाहेंगे। आगे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में और पैसा लगेंगे। लड़की का शादी करना है, किराए का घर है, मेरे घर भी खुद का चाहिए। इसके लिए सलाह चाहता हूँ आपसे। तो ये थी श्री दिलीप पांडे की आर्थिक समस्याएं। अब पेश है इन पर हमारे एक्सपर्ट श्री कार्तिक जवेरी। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ऐसे प्रकार का फंड हो जिससे कभी भी एक ऐसा परिस्थिति आ जाए जहां आपको एकदम अचानक से पैसा खर्चा करना पड़े, तो उसके लिए अगर आप जमा पूंजी किसी भी फिक्स डिपॉजिट में या बैंक में अगर ऐसा पैसा रिजर्व करके रखते हैं कि जिसको आप रोज रोज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सजेशन एजुकेशन के लिए यही होता है कि आप म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करें। म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से हर महीने के महीने जिस प्रकार से आप रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं
उसी प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में भी हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे ख्याल से नॉर्मली हम कहते हैं कि 5 लाख के करीब होना चाहिए, पर अगर 5 लाख भी ना हो तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का तो एक फ्लोटर प्लान होना ही ज़रूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपके पास काफ़ी सारे विकल्प हैं। एक विकल्प तो होता है म्यूचुअल फंड, पर इसमें थोड़ा सा जोखिम होता है। दूसरा सुझाव ये है कि आप पीपीएफ कर सकते हैं। आपको कम से कम अपने लिए 10 लाख का एक जनरल इंश्योरेंस का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराना चाहिए। इसका प्रीमियम बहुत ही मामूली होता है, समझिए इसका प्रीमियम करीब करीब आपको 1000 से 1200 रुपए का पूरे साल का आपको इतना प्रीमियम आएगा, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, पर ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको अपने फैमिली के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए लेना चाहिए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पर्सनल लोन पर एक रिपोर्ट, साथ ही निवेशकों के लिए विशेष सुझाव। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSC all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पैसा वसूल में। शादी है तो ढेर सारा खर्चा है, और अगर पैसा नहीं है तो आप इस खर्चे को लोन लेकर पूरा कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में ये फायदेमंद साबित हो सकता है, आइए जानते हैं संजीत कुमार से। शादी विवाह को हमारे समाज में लोगों की आर्थिक और सामाजिक क्षमता का सूचक माना जाता है। ऐसे में हर किसी की चाह होती है कि उनकी शादी में किसी प्रकार की कमी ना रहे, पर अगर आपके पास इतनी पूंजी नहीं है तो आप पर्सनल लोन का सहारा ले सकते हैं। पर्सनल लोन हर कोई ले सकता है, उसकी आय और रिपेमेंट कैपेसिटी यदि हो। SBI सरल में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, MBAs या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए खास तौर पे है ये। उनका कम से कम आय महीने का 24,000 और उसका 12 गुना होता है। SBI एक्सप्रेस क्रेडिट में कम से कम आय 5,000 और उसका 24 गुना हम कंसिडर करते हैं। पर्सनल लोन लेना एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान पर्सनल लोन पर सालाना ब्याज दर 14 से 24% वसूलते हैं। इतनी ऊंची ब्याज दर होने के बावजूद भारत में पर्सनल लोन का कारोबार सालाना 20% की दर से बढ़ रहा है, और एक अनुमान के अनुसार 2016 में पर्सनल लोन का कारोबार करीब 20 खरब रुपए तक पहुंच जाएगा। पर्सनल लोन्स आज की तारीख में बहुत इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, प्लस पर्सनल लोन का जो रीपेमेंट ऑप्शन होता है वो बहुत कम टेन्योर का होता है। इसी कारण मैं पर्सनल लोन नहीं लेना चाहूँगा। पर्सनल लोन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो। पर्सनल लोन लेने का फैसला सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि लोन की ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी आर्थिक जरूरतों की योजना मिलकर बनाएं, और इसके लिए 7 फेरे लेने से पहले ही खुलकर विचार विमर्श कर लें। शादी के खर्च का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। शादी में होने वाले खर्च के लिए कैसे सही प्लानिंग की जाए, बताएंगी हमारी एक्सपर्ट मिसेस दीना मेहता। जहाँ तक शादी का सवाल है, एक साथ हम पैसे नहीं जुटा सकते, किसी से लोन लेना पड़ता है और फिर बाद में वो लोन भरपाई करने के लिए हर महीने हमको उस कर्जे के बोझ के तले रहना पड़ता है। तो ऐसी आपकी जीवन में ऐसी परिस्थिति न आए, उसके लिए ज़रूरी है कि जब से आपको काम मिल गया तब से आप शादी के लिए, घर के लिए, पढ़ाई के लिए अगर आप बचत करेंगे तो आपको किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना पड़ेगा और किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक शादी का सवाल होता है, हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हम खर्च कर डालते हैं, और कई हमारी सामाजिक रीतियों की वजह से भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। तो शादियों में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक बजट को लेकर काम करें। हम कहें कि हमारा इतना बजट है और हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और भावुक न होकर, किसी के दिखावे में न आकर, या तो रीतियों के समाज की रीतियों में न आकर हम जितना बजट हमने किया है उतना ही हम खर्च करें। तो हमारा एक प्लानिंग से अगर काम होगा तो हम लोगों से हमें पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, या तो हमें इतना सुंदर प्रसंग या तो आनंद के प्रसंग में
अगर पैसे की कमी हो तो पूरा मज़ा गिड़गिड़ा हो जाता है। तो एक तो पहले से आपको बचत करना ज़रूरी है, दूसरा इतना ही हम बजट रखें कि जितना हम खर्च पाते हैं और लोगों से हम कर्जा न लें, और हो सके उतना जितनी चादर है उतने ही हम पैर फैलाएं। तो ये बातें शादियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर हर महीने की बचत करना चाहते हो तो आपके लिए SIP है, हर महीने बैंक में पैसा डाल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो। तो ये सारे विकल्प आपके पास है, लेकिन पहले आपको अपनी सोच सही करनी ज़रूरी है। यही सोच रखें कि मुझे हर महीने हर दिन बचाना है, तो आप आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के उस पार मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. The Sensex is up. You find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। शादी की तैयारियों का काम आज एक बड़े बिजनेस के रूप में उभर कर आया है। कई लोगों ने इसको व्यवसाय के बेहतरीन विकल्प के रूप में देखा है। गरिमा दास की रिपोर्ट में आइए मिलते हैं ऐसे ही एक उद्यमी से। हमारे देश में शादियां बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। जाहिर है खर्च भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। आंकड़ों के हिसाब से भारत में सालाना 1 करोड़ से भी ज्यादा शादियां होती हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर किस तरह का खर्च किया जाता होगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ कमाई का एक बेहतरीन विकल्प नजर आता है। कई लोगों ने शादी के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को पूरा करने का व्यवसाय शुरू किया है, जिसे वेडिंग प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक वेडिंग प्लानर विशाल मिस्त्री से रूबरू कराते हैं, जिन्होंने भारतीय प्रथाओं से जुड़ी इस रीत का व्यवसाय में अनुकरण कर सफलता प्राप्त की है। मेरी खुद की शुरुआत इस इंडस्ट्री में ऐसे हुई कि मैं ताज होटल में काम करता था पहले। तो कोइंसिडेंटली मेरा कलीग जो है वो हैंडल कर रहा था एक वेडिंग, जो वहाँ के CM हैं गोवा के, उनकी फैमिली का वेडिंग था। तो अनफॉर्चुनेटली उसी दिन वो बीमार हुआ। तो मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि विशाल तुम ये हैंडल कर पाओगे, बिकॉज कोई है नहीं सीनियर। तो बस वो पूरा वेडिंग मैंने हैंडल किया, और तब से आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि वेडिंग होती क्या है, क्या कैसे होता है उसमें सब कुछ। बस उसी से रुचि लग गई और तब से मेरी शुरुआत हो गई। इस व्यवसाय में आने के लिए आपको कोई खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, पर कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियों का सवाल है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला साल तो आपका सिर्फ चुनौतियों से भरा पड़ा है। मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ टूट सकता है, टाइम पे नहीं आ सकता है, कोई बीमार हो सकता है, चालू काम में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। शादी का कारोबार हमारे देश में करीबन 25 अरब रुपए का है। आने वाले 5 से 10 सालों में भारत में वेडिंग प्लानिंग का ये कारोबार 3 गुना बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बहुत कम रकम से आप अपना ये कारोबार शुरू कर सकते हैं और मोटी रकम की उम्मीद कर सकते हैं। वेडिंग प्लानिंग के साथ वेडिंग डेकोरेशन का कारोबार भी एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर सामने आ रहा है। आइए बात करते हैं नितिन रायचूरिया से, जो पेशे से एक वेडिंग प्लानर है और साथ में वेडिंग डेकोरेशन का भी काम करते हैं। नितिन बिजनेस में करीबन 40 साल से हैं। ये हमारा व्यवसाय है कि लोगों को शादी के लिए डेकोर करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, उसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करें, जो ख्याल में रियल में उनको लेके दें। तो इस हिसाब से हमारा खर्चा निकाल के बाकी हमारा
घर चलाते हैं। जहां इस आय से ये अपने जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, वहीं साथ ही ये अपने सहकर्मियों को भी घर चलाने में मदद कर पा रहे हैं। और हमारे साथ और ऐसे कई घर चलाते हैं। वेडिंग डेकोरेशन का देखा जाए तो करीबन 100 फैमिली एक ही शादी के ऊपर निर्भर रहती है। कमाई के जरिए से ये बचत भी कर पा रहे हैं और अपनी जीवन शैली को भी बरकरार रख पा रहे हैं। डेकोरेशंस, खाने पीने इत्यादि के साथ शादी में नाच गाना भी जरूरी होता है। बैंड बाजा होने से शादी में रौनक और बढ़ जाती है। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए पैसा वसूल। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। बहुत ही कम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के महत्व को जानते हैं। कंपाउंडिंग की बदौलत निवेश की हुई छोटी सी राशि भी बड़ी बन जाती है। कंपाउंडिंग के इसी पावर को हमारे तीसरे सेगमेंट संचय में समझा रहे हैं संवाददाता संजीत कुमार। निवेश में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अलग ही महत्व है। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड दुनिया का 8वां अजूबा है। दरअसल निवेश का समय लंबा हो तो कंपाउंडिंग का कमाल देखते ही बनता है। निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी की जाए, कंपाउंड का लाभ उतना ही अधिक मिलेगा। कंपाउंड के लाभ के लिए निवेश की गई रकम और समय सीमा महत्वपूर्ण होती हैं। निवेश की गई छोटी रकम भी कंपाउंड की बदौलत बड़ी रकम बन जाती है। कंपाउंडिंग क्या होती है कि हम जितने साल उसको रखते हैं, द टाइम पीरियड, हमको उस इंटरेस्ट के ऊपर वी ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट। अगर हम मानते हैं कि 2000 रुपये प्रति माह वो म्यूचुअल फंड्स में लगाता है, जहाँ पे उसे 15% का रिटर्न मिलता है। कुल इन्वेस्ट किया 7,20,000 रुपये, 2000 रुपये प्रति माह इंटू साल का 24,000, 30 साल में 7,20,000। अगर वो 15% का रिटर्न उस पर मिलता है तो वो अमाउंट हो जाती 1,38,00,000 रुपये। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेना है तो जल्दी निवेश करना शुरू करें। बीएसई आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाकर निवेशकों को शिक्षित तथा जागरूक बनाने के लिए देश भर में इन्वेस्टर्स अवेयरनेस कैंप भी लगाता है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। आईपीएफ सेक्रेटेरिएट ने हम लोग पूरा इंडिया में सब जगह पे जाके हम लोग इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, जागृति प्रोग्राम करते हैं। हम लोग 2010 और 11 में 540 प्रोग्राम्स किया है, 540, और 11-12 में 1,100 प्रोग्राम किया है। ऑल ओवर इंडिया सब जगह पे हम लोग कवर किया, टायर 2, टायर 3 सिटीज़। और 12-13 में हम लोग 1,550 का प्रोग्राम किया है। अभी ये साल 10 महीने में भी हम लोग 2,000 प्रोग्राम किया है। इसके अलावा हम लोग कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया है, चाणक्य इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया है, और इंडिया में सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एसोसिएशन है, जैसे तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन है और जयपुर में है, मुंबई में है। इनके साथ टाइप करके हम लोग प्रोग्राम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं 2 घंटे का। उसमें हम लोग इन्वेस्टर्स को बोलते हैं स्टॉक मार्केट में क्या क्या करने का, क्या क्या नहीं करने का, क्या क्या रूल है, किसके मुताबिक करने का, ये सब किया है। इसके अलावा हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए बीएस इंडिया वेबसाइट, अपना वेबसाइट है, ये साइट में आपको सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कंपनी के बारे में। अभी जो ट्रेड हुआ है, सौदा हुआ, उसका रेट कितना क्या है, 10 सेकंड के अंदर मिलेगा आपको। कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, बोनस डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, एजीएम हुआ, वो सब इन्फॉर्मेशन हम 15 मिनट में डाल देते हैं। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय। Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. मैं हूं सूर्यदेव,
एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. आखिर में देखते हैं कैसे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी सोने के आसमान छूते भाव से जूझने में मददगार साबित हो रही है। पेश है हमारी संवाददाता रत्ना नायर की एक रिपोर्ट। गहने हमारे देश में होने वाली शादियों का एक अभिन्न हिस्सा हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में सोने के भाव में निरंतर बढ़ोतरी ने लोगों को दुविधा में डाल दिया है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम या नकली आभूषण यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी एक सहज और किफायती विकल्प बनकर सामने आ रहा है। आज गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी एक ट्रेंड बन गया है। ये आभूषण वैरायटी और आकर्षक डिजाइन्स के मामले में सोने को भी मात दे सकते हैं। रेंज में ऐसा है, अमेरिकन डायमंड्स के सेट है, उसमें कलर स्टोन आ जाते हैं साथ में। उसके बाद ये सब कुंदन्स के आइटम है जिसमें कलर स्टोन, एडी के सेट्स सब आ जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार पिछले वर्ष भारतीय गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बाजार में 60% की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 से 25% की वृद्धि आई है। पिछले 2012 या 13 में जो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का मार्केट इंडिया में करीबन 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का रहा है। केवल निचले या मध्यम वर्ग के लोग ही नहीं, आज समाज के ऊंची श्रेणी के लोग भी इनका उपयोग कर रहे हैं। आकर्षक डिजाइन्स के साथ साथ ये गहने सुरक्षा की दृष्टि से भी सटीक है। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पर्टिकुलरली अगर बोलूँ तो गोल्ड जो है वो बहुत मतलब उसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग में अगर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी अगर लेने जाए तो काफ़ी सारा मिल जाएगा और वो अलग अलग ओकेशंस में हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिसको शौक है और ज़्यादा फैशन का शौक है, मैचिंग का शौक है, उनके लिए बहुत अच्छी है। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी अच्छा है। बाहर जाएंगे किधर ट्रेन वगैरह जाएंगे तो डर नहीं लगता है, मतलब किसी का, तो अच्छा रहता है, सस्ता और मस्त है। प्लेटेड ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा रेंज मतलब कम रेंज में मिलती है और बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलती है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी इज़ मोर सिक्योर, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो चीप है, कहीं भी रख सकते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं है कहीं भी रखने का। पैसा वसूल का ये नया रूप आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अगले हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.